हे लिसनर्स, कैसे हैं आप लोग? आ चुके हैं आप लोगों के लिए फोर्स्ड मैरिज विद मिनिस्टर का न्यू एपिसोड। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि आशी अपनी अलग ही खुशी मन रही थी, जहां पर सारे लोगों से किडनैप करके ले जा रहे थे और आशी से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो शायद उन लोग के सामने गिड़गिड़ाएगी या रोएगी। लेकिन वहां पर बैठे अंदर सारे आदमी जो आशी को देख देख करके एकदम से अपने दिमाग पर अपने हाथ फेरने लगते हैं। वहीं वो सेठ जो आशी को पहले से ही जानता था। अमन भी काफी ज्यादा कंफ्यूज था। वो आशी को गाड़ी में जाता हुआ देखकर कहता है, अब क्या करें? किसी ना किसी को तो बताना पड़ेगा। इस तरह से तो आशी किसी मुसीबत में ना पड़ जाए। कुछ देर और बीतता है और काव्या और मिली को आशी कहीं नजर नहीं आती, जिसकी वजह से वो इधर उधर आशी को ढूंढने लगती हैं। मिली जो काव्या से कहती है, अब ये लड़की कहाँ निकल गई? काव्या जो उसकी बात सुनकर कहती है, पता नहीं यार, मुझे भी समझ नहीं आ रहा। पता नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये घर चली गई? मिली जो कहती है, अगर घर ही जाना था तो हमें बता कर जाती ना। कि तभी काव्या के फोन पर किसी का कॉल आता है। जैसे ही काव्या वो फोन पिक करती है, वो दूसरी तरफ से फोन अमन का था। काव्या जो फोन पिक करके कहती है, हेलो अमन, तुम इस टाइम फोन क्यों कर रहे हो? अमन जो घबराते हुए कहता है, यार बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। आशी को कुछ घंटे उठा करके लेते गए हैं और वो इतनी पागल लड़की है कि भागने की भी कोशिश नहीं की। इवन वो खुद ही खुशी खुशी उन लोग के साथ चली गई। जैसे ही काव्या ये सुनती है, उसका पहले तो दिमाग नहीं काम करता और उसे लगता है कि शायद उसने कुछ गलत सुन लिया है। वो थोड़ा दूर जाते हुए वो क्लब से बाहर निकल कर आती और अमन से पूछती है, क्या बकवास कर रही हो? एक बार फिर से बोलो, क्या बोले अभी तुम? अमन जो कहता है, यार बार बार बताने का टाइम नहीं है। आशी आशी को किडनैप कर लिया गया है। जैसे ही काव्या सुनती है, वो एकदम से अपने सर पर हाथ रखते हुए कहती है, ओह शिट, लेकिन ये कौन कर सकता है? कि तभी पीछे से मिली भी भागते हुए आती और कहती है, क्या हुआ, सब ठीक तो है? काव्या जो परेशान होते हुए कहती है, कुछ ठीक नहीं है यार। काव्या जो फोन पर अमन से कहती है, तुम इस वक्त कहाँ हो? तुरंत हमारे पास आओ, हम लोग यहाँ पर क्लब में हैं। अमन जो कहता है, ओके मुझे पता है तुम लोग की लोकेशन, मैं आता हूँ। काव्या और मिली बहुत ही ज्यादा घबराई हुई थी और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब वो लोग क्या करें। आशी को संभालना काव्या और मिली की ही जिम्मेदारी थी, क्योंकि काव्या और मिली ने ही सुरभि जी से आशी के लिए परमिशन मांगी थी। अब अगर आशी को कुछ भी होता तो सुरभि जी और सौरभ जी तो उसे बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले थे। आर्यन जी भी उन दोनों की बैंड बजा सकते थे। थोड़ी देर में अमन की स्कॉर्पियो आती है और उन लोग के सामने आकर खड़ी हो जाती है। अमन तुरंत ही जल्दी में बाहर निकलता है और काव्या से कहता है, जल्दी चलो। काव्या जो कहती है, पर हम जाएंगे कहाँ पर? हम बहुत बुरे फंस गए हैं। ना हम घर जा सकते हैं आशी को बिना लिए और ना हम उन किडनैपर्स के पीछे जा सकते हैं। क्या करें? अमन जो कहता है, देखो इस वक्त ना हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि हम डांट सुनेंगे या फिर हमारे साथ घर वाले क्या रिएक्ट करेंगे आशी के। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमें आशी को सेफली पहुंचाना उसके घर। और ये काम वो आशी बता रही थी कि जिससे उनकी शादी हो रही, क्या नाम है उनका? काव्या जो कहती है, हाँ रियांशी जो की बात कर रहे हो? अमन जो कहता है, हाँ हाँ एग्जैक्टली। एक काम करो, तुम जल्द से जल्द आर्यांश को कॉल लगाओ। अगर आर्यांश शहजादा को पता चल गया ना तो वो आशी को बचा सकते हैं। मिली जो कहती है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि आर्यांश शहजादा ने ही आशी को किडनैप करवाया हो? काव्या और अमन दोनों उसको घूर कर देखते हैं। वही मिली जो कहती है, क्या हो गया गाइस, मैं भी अपना थोड़ा डिटेक्टिव वाला दिमाग लगा रही थी। काव्या जो उसे देख कर कहती है, तू तो नशे में वैसे भी टुल है, तू कुछ मत बोल तो ही बेहतर होगा। और वैसे भी मेरा दिमाग इस समय ज्यादा काम नहीं कर रहा है, तो प्लीज चुप रहे। और तुरंत ही काव्या आर्यांश को कॉल लगाने लगती है। आर्यांश उसका कॉल नहीं पिक कर रहे थे। वही वो तुरंत ही वेदाक्ष को कॉल लगाती है, तो वेदाक्ष तुरंत ही उसके कॉल को पिक करते हुए कहता है, हेलो जाने मन, क्या हुआ, कैसे याद किया? काव्या जो बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड थी और साथ ही बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। वेदाक्ष कहता है, क्या हुआ काव्या, कुछ बोलोगी तुम? काव्या जो घबराते हुए कहती है, यार बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, हम लोग क्लब आए थे ना। वेदाक्ष जो कहता है, हाँ। वेदाक्ष जो कहता है, अच्छा तो? काव्या जो कहती है, हाँ तो आशी अचानक से क्लब से बाहर निकली और पता नहीं कैसे गायब हो गई। वो उसे कुछ लोग किडनैप करके ले गए। जैसे ही वेदाक्ष सुनता है, वो एकदम से अपनी जगह से खड़े होते हुए कहता है, ओह शिट, ये तो बात भाई को बतानी पड़ेगी। और ये बोल करके वो जल्दी से आर्यांश के रूम में चला जाता है। आर्यांश इस वक्त शाश्वत के साथ स्क्रीन पर कुछ देख ही रहे थे। अचानक से वेदाक्ष जो बिना नॉक किए रूम के अंदर आता है, तो आर्यांश उस पर थोड़ा भड़क जाते हैं। वही वेदाक्ष कहता है, भाई बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है, आशी को किडनैप कर लिया गया है। आर्यांश जैसे ही सुनते हैं, वो एक बार शाश्वत की तरफ देखते हैं और फिर एक बार वेदाक्ष की तरफ और उससे कहते हैं, ठीक है
वेदांश जो कहता है, भाई आप ऐसे इतने आराम से कैसे रिएक्ट कर सकते हो? आशी किडनैप हो गई, आप ऐसे ऐसे कैसे बोल रहे हो? आर्यांश जो कहते हैं, मैंने कहा ना ठीक है, मैं देख लूंगा, जाओ यहाँ से। आर्यांश को तो बिल्कुल भी ये शॉकिंग नहीं लगा था। वही आर्यांश जो शाश्वत को देखते हुए कहते हैं, महेश्वरी को कॉल लगाओ और उसे बताओ कि आर्यांश रायजादा उस तक बहुत जल्द पहुंचने वाले हैं। शाश्वत जो कहता है, पर सर अगर हम उसे बताएंगे तो कहीं वो आशी मैडम को। आर्यांश जो कहते हैं, उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आशी को एक स्क्रैच भी दे सके, और वैसे भी महेश्वरी के तो पूरे आदमी के लिए आशी अकेले ही काफ़ी है, लेकिन फिर भी मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। उसे तुरंत कॉल लगा और बोलो कि आशी को कुछ नहीं होना चाहिए। अगर उसे कुछ हुआ तो महेश्वरी के साथ साथ उसका पूरा खानदान मरेगा। वहीं दूसरी तरफ आशी को एक अड्डे पर ले आया जाता है जहां पर महेश्वरी के ही बहुत सारे आदमी थे। वहां पर बहुत सारी गाड़ियां भी लगी हुई थीं। आशी जो उस जगह को देखकर कहती है, ये कौन सी जगह है, थोड़ी डरावनी सी लग रही है। वहीं वो सेठ जो आशी को देखकर कहता है, मुझे तो लगा था कि तुझे कहीं डर नहीं लगता लड़की, लेकिन लगता है अब तेरी भी पट रही है। आशी जो सेठ को देखकर कहती है, तू अपने बारे में चिंता कर, ठीक है, मेरे बारे में ना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और मेरी क्या फटेगी, तू अपने बारे में सोच। और कहीं वो पुरानी मार भूल गया क्या, बताऊं, याद दिलाऊं तुझे? वहीं दो आदमी जो आशी के हाथ को पकड़ते कहते हैं, ये लड़की चुपचाप से अंदर चल, वरना माहेश्वरी सर जिंदा काट देंगे तुझे। आशी जो उन दोनों को देखकर कहती है, मैं कोई सब्जी हूँ जो मुझे काट देंगे? हाँ, जैसे उनके पापा का राज चल रहा हो। वो आशी को जबरदस्ती खींचते हुए अंदर ले आते हैं। आशी जो कहती है, अरे छोड़ो यार हाथ, मैं तो खुद ही अंदर जाने के लिए तड़प रही हूँ। वैसे भी किसी भी हालत में आज रात निकल ली थी, और कल रात, बस इस 2 रात में अगर आर्यांश मुझे नहीं मिले तब तो मैंने बल्ले बल्ले है। शादी तो वो कभी करेंगे नहीं, और मैंने जिस हिसाब से उन्हें चैलेंज दिया है उसके बाद तो वो मुझे कभी मिलेंगे भी नहीं, और ना ही अपनी शक्ल दिखाएंगे, और फिर मैं बच जाऊंगी। वहीं जैसे ही आशी अंदर आती है वो देखती है कि एक मोटा भद्दा सा आदमी जो कि वाइट हाफ शर्ट और नीचे वाइट कलर का पैंट पहने हुए आराम से बैठा हुआ है। आशी जो उसे देखकर कहती है, तो तुम ही हो माहेश्वरी? वो मोटा आदमी जो कहता है, पहचान गई क्या मुझे? आशी जो कहती है, आर्यांश जी भी एक बार बता रहे थे कि तुम बहुत मोटे और भद्दे हो, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर तुमसे ज़्यादा घटिया कोई दिख रहा है, तुम ही हो सकते हो माहेश्वरी। माहेश्वरी जो एकदम से गुस्सा आकर खड़े होते हुए कहता है, ये लड़की आते आते बेइज्जती करने लगी, कहीं आर्यांश का पावर तो नहीं दिखा रही है तू? आर्यांश तुझे यहाँ नहीं आ सकते बचाने। वही जैसे माहेश्वरी ने इतना बोला था, आशी जो एक चेयर को लेती है और उसके ठीक सामने आकर बैठते हुए कहती है, वैसे ये कालकोठरी अच्छी जगह है छुपने की। एक बात बोलूं माहेश्वरी? माहेश्वरी जो उससे कहता है, क्या है बोल। आशी जो कहती है, अरे डरा क्या रहा है, मैं नहीं डरने वाली। हॉरर और मर्डर डॉक्यूमेंट्री देखकर तो मैं एंटरटेन होती हूँ, तो मुझे ना ऐसे काले कुरूप जैसे तो मुझे अपनी काले कुरूप भैंस जैसे शक्ल से डराने की जरूरत नहीं है। और जहाँ तक बात रही आर्यांश जी की, तू चाहता क्या मुझसे, और मुझे किडनैप क्यों करवाया? महेश्वरी जो कहता है, तूने उन 60 के 60 लड़कियों को मेरे चंगुल से बचा लिया, और साथ ही पूरे मीडिया में ये बात फैल चुकी है कि ये काम मैंने करवाया है। आशी जो कहती है, जब तूने करवाया है तो नाम क्या किसी और का लगेगा या तेरे पड़ोसी का लगेगा? तेरा ही लगेगा ना। महेश्वरी जो कहता है, ये लड़की जुबान संभाल करके, इतने तेज आवाज में मुझसे कोई बात नहीं करता। आशी जो कहती है, तो किसी ना किसी को तो करना ही पड़ेगा ना, वरना फिर तुझे आदत कैसे होगी तेज आवाज सुनने की? महेश्वरी जो उसे देखकर कहता है, इतनी अकड़ आती कहाँ से तुझमें, और मैंने देखा था किस तरह से तू मेरे आदमियों को मार रही थी। आशी जो कहती है, तब भी इतनी हिम्मत हो गई कि तूने मुझे किडनैप कर लिया, डर नहीं लगा तुझे? जैसे आशी ने इतना बोला था, महेश्वरी जो अपने आदमियों को इशारा करते हैं तो सारे के सारे आदमी राइफल को आशी की तरफ ही पॉइंट कर देते हैं। आशी जो अगल बगल देखते हुए कहती है, उही अम्मा, मैं तो डर गई। तुम्हें क्या लगता है तुम्हें इन पिस्तौल से मुझे डरा पाओगे? महेश्वरी जो कहता है, ये बंदूक की गोली अगर एक बार तेरे भेजे के अंदर गई ना तो जबान फड़फड़ाकर बाहर निकल आएगी, जो लगातार तू टैं टैं बोले जा रही है। आशी जो कहती है, इतनी आसानी से तो मुझे मारेगा नहीं। आर्यांश रायजादा का नाम सुना है? महेश्वरी जो एकदम से अपनी जगह पर बैठते हुए कहता है, हाँ सुना है तो। आशी जो कहती है, अरे अरे आराम से, डर क्यों रहा है?
पैंट पैंट तो गीली नहीं हो रही तेरी? ऐसे मानना पड़ेगा आर्यन शहजादा को। क्या बंदे हैं, मतलब हैं तो मंत्री, बाकी लोग की नज़र में भी कितने हीरो टाइप दिखते हैं, लेकिन तेरे जैसा खतरनाक आदमी भी उनसे डरता है, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी। महेश्वरी जो कहता है, मुझे अच्छे से पता है कि उस आर्यन शहजादा की कमजोरी है, तो तुझे एक बार अपनी जकड़ में रख लिया ना तो आर्यन शहजादा खुद आ जाएगा तुम हिलाते हुए। आशी जो महेश्वरी को देखकर कहती है, ए पागल, ऐसा मत करना, मैं कितनी खुशी खुशी यहाँ पर आई हूँ किडनैप होने के लिए और तू मेरा सारा प्लान बिगाड़ रहा है। देख भाई, तुझे जो करना है ना तू आराम से कर, कोई जल्दी नहीं है, और आर्यन शहजादा को बिल्कुल मत बुलाना। जैसे ही महेश्वरी ये सुनता है वो एकदम से कंफ्यूज होकर अपने सारे आदमियों को देखने लगता है और फिर वो आशी को देखकर कहता है, ये माजरा क्या है? तुझे आर्यन शहजादा से क्यों डर लग रहा है? तुझे भी वो मारने वाले हैं? आशी जो कहती है, नहीं लेकिन मेरे भी दुश्मन है वो, मतलब जैसे तेरे दुश्मन है वैसे मेरे भी दुश्मन है और ज़बरदस्ती मुझसे शादी कर रहे हैं। महेश्वरी जो कहता है, क्या क्या क्या? आशी जो कहती है, अरे ज़बरदस्ती मुझसे शादी कर रहे हैं, अगर कल तक मैं उनकी नज़र में नहीं आई तो बच जाऊंगी, और अगर मैं उनकी शादी वाले ढोंग से बच गई ना तो मेरी ज़िंदगी फुल ऐश में बीतेगी। प्लीज़ भाई एक काम कर, तू ना मुझे एक और दिन तक यहीं पर रख ले, ये जगह अच्छी है, बस यहाँ पर थोड़ी हवा आती तो और ज़्यादा अच्छा रहता, लेकिन ठीक है, ताज़ी हवा खा लूँगी, बिना फ़ैन के भी रह लूँगी, थोड़ा बहुत पसीने भी झेल लूँगी, और खाना वाना मिलेगा ना। महेश्वरी जो कहता है, तू तो बड़ी चिल लड़की है, यहाँ पर मेरे सामने आज तक जितनी भी लड़कियाँ आई मेरे सामने आकर के घुटने टेक दी और मेरे जूते पर अपने नाक रगड़ करके गिड़गिड़ाती रही कि मुझे छोड़ दो, और तू कह रही कि मैं तुझे एक और दिन रख लूँ। आशी जो कहती है, और नहीं तो क्या, अब सिर्फ तू ही है भाई जो मुझे बचा सकता है। युवान को मैंने सोचा था कि वो शायद मुझे बचा ले, लेकिन वो भी नहीं बचा सकता। महेश्वरी जो कहता है, तू युवान को भी जानती है? आशी जो कहती है, अरे वो तो समझ ले मजनू बन गया मेरा। महेश्वरी जो कहता है, तेरी तो बहुत ऊंची ऊंची पकड़ है भाई। आशी जो कहती है, तूने क्या मुझे ऐसे ही चलता फिरता नॉर्मल इंसान समझ रखा है? अरे जब आर्यन शहजादा जैसे लोगों से मेरी शादी तय हो सकती है तो तुझे समझ ही जाना चाहिए कि मेरा पावर कितना ज्यादा है। महेश्वरी सच में आशी को देखकर एकदम से दंग रह गया था और वो सेठ को देखकर कहता है, तूने बिल्कुल सही कहा था, इसके जैसी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। बहुत लड़कियां आई गई हैं महेश्वरी के अंडर में, मगर इसके जैसा कोई नहीं। आशी जो कहती है, अब इतनी बड़ाई क्या कर रहे हो, इसी बात पे एक कटिंग चाय हो जाए। महेश्वरी जो कहता है, ये लड़की ज़्यादा होशियार बनने की ज़रूरत नहीं है, और फिर वो एक पंटर को बुलाते हुए कहते हैं, फ़ोन ला, और आर्यांश को कॉल मिला। आशी जो कहती है, अरे नहीं उनको कॉल मत मिलाओ यार, तुम क्यों, देखो हम दोनों एक ही पार्टी में हैं, आर्यांश के खिलाफ तुम भी हो और मैं भी हूँ, प्रॉब्लम क्या है? महेश्वरी जो कहता है, तुझे तो मैं ऐसी मौत मारूंगा ना, लेकिन मारना तुझे आर्यांश के सामने चाहता, उसने बहुत डराया मुझे। कि तभी महेश्वरी के बगल से एक आदमी जो कि महेश्वरी का लेफ्ट हैंड था वो फोन को दिखाते हुए कहता है, भाई आर्यांश जी का फोन तो खुद ही आपके फोन पर आ रहा है। जैसे ही महेश्वरी ये देखते हैं वो थोड़ा घबरा जाते हैं और फिर वो उससे कहते हैं, उठा फोन, देख क्या बोल रहा है। वहीं वो आदमी फोन उठाते हुए कहता है, हेलो सर। इस तरफ से महेश्वरी जो उसे घूर कर देखते हुए कहता है, अबे सर क्या बोल रहा है, तेरा गुरु है वो। वहीं वो आदमी जो डरते हुए कहता है, आप ही बात कर लो ना फिर महेश्वरी जी। आशी जो इस तरह से सबको आर्यांश के नाम पर कांपता हुआ देखकर कहती है, उनसे क्या डरना है, वो तो मस्त हॉट चिकने आदमी है, दिखने में भी मस्त और हाइट वाइट भी अच्छी है, ऐसा तो नहीं लगता कि उनसे डरने वाली कोई चीज़ है। खैर अगर इतना ही रुतबा है तो अच्छी बात है, बस मुझे ना बसाएं ये लोग। आशी यही सब सोच रही थी, वहीं महेश्वरी के कान पर जैसे ही उसके अपने आदमी ने फ़ोन लगाया था वो एकदम से अपने आदमी को घूरते हुए कहता है, तेरी तो। कि तभी दूसरी तरफ से आर्यन शहजादा जो शाश्वत के हाथ से फ़ोन लेते हुए कहते हैं, महेश्वरी। इधर से महेश्वरी की बोलती एकदम से बंद हो जाती है और वो आर्यांश की बात सिर्फ सुनने लगता है। उधर से आर्यांश जो आगे कहते हैं, अपनी औकात मत भूल, तुझे पता है जो लड़की इस वक्त तेरे कब्जे में है वो मेरी क्या लगती है, और उसके लिए मैं तेरा कितना बुरा हश्र कर सकता हूँ। महेश्वरी जो कहता है, हाँ तुझे क्या लगता है, डरता हूँ मैं तुझसे? उधर से आर्यांश जो कहते हैं, एक खरोच भी अगर उससे आई ना तो चीर कर रख दूंगा तुझे, आ रहा हूँ। वहीं महेश्वरी जो कहता है, मुझे ढूंढ नहीं पाएगा तो। आर्यांश जो कहते हैं, तुझे तो मैंने कब का ढूंढ रखा था,
मैं तो सोच रहा था कि शादी के बाद ये सब करूं। खून खराबा करने के बाद शुभ काम नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर तुझे इतना ही शौक है तो चल, तेरी बलि चढ़ाकर ही शादी करूंगा मैं। और ये बोल करके वो फ़ोन रखते हुए कहते हैं, आ रहा हूँ, तैयार रहना। वहीं आशी जो महेश्वरी को देखकर कहती है, क्या हुआ, नहीं ढूंढ पाएंगे नहीं पता। महेश्वरी जो आशी को खड़ा करते हुए कहता है, खड़ी हो। आशी जो कहती है, क्यों खड़ी हो। महेश्वरी जो कहता है, अरे खड़ी हो ना तुम। आशी जो खड़े होते हुए कहती है, हाँ बोलो। महेश्वरी जो कहता है, इसे छोड़कर आओ। वो जैसे अपने आदमी को बोला था, आशी एकदम से रोकते हुए कहती है, अरे अरे अरे, रुको रुको रुको, क्या हो गया। महेश्वरी जो कहता है, तुम्हारे चक्कर में मैं भी मरूंगा। मुझे तो लगा था कि आर्यन शहजादा को तुमसे डरा पाऊंगा, लेकिन वो तो खुद ही अपने आदमियों को लेकर यहाँ आ रहे हैं। देखो, मैं मारा जाऊंगा, इससे अच्छा कि तुम यहाँ से निकल लो। आशी जो कहती है, नहीं भाई, अब तो तेरा ही सहारा है। अगर तू भी ऐसे धोखा दे देगा तो फिर मैं कहाँ जाऊंगी। मुझे शादी नहीं करनी है। महेश्वरी जो कहता है, अरे नहीं करनी है तो मत कर, मेरी बलि क्यों चढ़वा रही है। आशी जो कहती है, मैंने पहली बार किसी को इतना प्यार से भाई बोला है। महेश्वरी भाई प्लीज़ बचा लो। महेश्वरी जो कहता है, अगर भाई पर इतना ही प्यार आ रहा है तो एक काम करो बहना, तुम मुझे बचा लो। आशी जो एक तरफ गिड़गिड़ाती और दूसरी तरफ महेश्वरी, दोनों एक दूसरे के सामने हाथ जोड़ चुके थे। वहीं महेश्वरी के आदमी एक बार आशी की तरफ देखते तो एक बार महेश्वरी की तरफ, फिर एक बार आशी की तरफ और फिर एक बार महेश्वरी की तरफ, लेकिन दोनों के रिक्वेस्ट खत्म ही नहीं हो रहे थे कि तभी आशी जो कहती है, अच्छा बस बस बस, बहुत हो गया रोना शोना, लेकिन अभी एक मिनट बात सुनो। अगर हम दोनों मिल करके आर्यांश जी के खिलाफ लड़ेंगे ना तो हम दोनों जीत सकते हैं। मतलब उनके आधे से ज़्यादा पंटरों को तो मैं खुद ही संभाल लूंगी, और आर्यांश शहजादा तो मुझ पर हाथ भी नहीं उठाएंगे, क्योंकि ना चाहते हुए भी थोड़ा सा पसंद तो मुझे करते हैं, मुझे ऐसा लगता है। महेश्वरी जो कहता है, अरे हाँ, ये मैंने क्यों नहीं सोचा कि तुम तो मेरे बहुत काम लायक बंदी हो। मैं तुम्हें क्यों ही दूर भेज रहा हूँ, अगर तुम मेरे साइड में रहोगी ना तो बहुत काम आ जाओगी। आशी जो कहती है, हाँ लेकिन उसके बाद अगर तुम बच गए ना तो प्लीज़ मुझे आर्यांश शहजादा से दूर कर देना। मुझे कहीं और अपने अड्डे में छुपा लेना प्लीज़, तुम्हारे पास तो बहुत सारे अड्डे होंगे ना। महेश्वरी जो कहता है, ठीक है, डील पक्की करते हैं, लेकिन हाँ तुम धोखेबाजी तो नहीं करोगी। आशी जो कहती है, अरे क्यों टेंशन ले रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगी। वहीं वो सेठ को आशी की हरकतें कुछ अजीब लग रही थी। वो आशी को देखकर कहता है, ये क्या लड़की है, महेश्वरी साहब को भी अपनी जाल में फंसा ली। इसका दिमाग कुछ और कह रहा है और इसकी जुबान कुछ और। मुझे तो लग रहा है महेश्वरी साहब को बताना पड़ेगा कि ये कुछ अलग ही करने वाली है। वो जैसे ही महेश्वरी के करीब आता है, लेकिन तभी बाहर से गाड़ियों की दंदनाहट उन लोगों के कानों में पड़ने लगती है और फिर सबके पसीने भी छूटना शुरू हो जाते हैं। आशी को तो अलग ही लेवल का डर लग रहा था। आशी के पसीने तो नहीं छूट रहे थे, मगर उसकी धड़कन एकदम से बढ़ जाती है और वो आर्यांश की गाड़ी की आवाज़ को सुनते हुए कहती है, हे भगवान, अगर नहीं बच पाई तो फिर शादी करना पड़ेगा, नहीं करनी मुझे। महेश्वरी जो आशी का हाथ पकड़ते हुए कहता है, तुम तैयार तो हो ना बहना। आशी जो कहती है, हाँ भैया तैयार हूँ, और तुम हाथ तो छोड़ो, हटो, और वो उसको धक्का दे देती है। वहीं महेश्वरी जो कहता है, तुम सबसे पहले आगे निकलना। आशी जो कहती है, अरे ऐसे काम नहीं चलेगा फट्टू, क्या गुंडा बनेगा रे तू। और फिर वो एक आदमी से कहती है, ए तेरे हाथ में वो चाकू है ना, इधर दे। आशी के बोलने पर ही वो आदमी आशी को चाकू थमाता है। आशी जो उस चाकू को कैच करते हुए कहती है, ये पकड़ महेश्वरी। वो महेश्वरी को चाकू देती है और कहती है, इसे मेरे गर्दन पे लगा। जैसे ही महेश्वरी ने ये सुना था, वो एकदम से 2 कदम पीछे होते हुए कहता है, मरवाएगी क्या, मैं नहीं लगाऊंगा तेरे गर्दन पे चाकू, वो आर्यांश तो डायरेक्टली मार देगा मुझे। आशी जो कहती है, अरे इसी बात का तो फायदा उठाना है कि मैं तुम लोग के पास हूँ। अब उन लोग को थोड़ी ना पता है कि मैं तुम लोगों के साइड में हूँ और तुम मुझे मारोगे नहीं। अब जैसे ही आर्यांश ये देखेंगे कि तुम मुझे मारने वाले हो, वो तुरंत ही पीछे हो जाएंगे और शायद तुम लोगों से दूर भी हो जाएं और कहें कि अगर वो देखेंगे कि मैं खतरे में हूँ तो उनका इमोशन थोड़ा कंट्रोल होगा, उनका गुस्सा साइड होगा और उनकी वो इमोशनल वाली प्रवृत्ति बाहर आएगी और उससे तुम लोग के बचने का चांसेस ज़्यादा है। बाकी तुम लोग देख लो। जैसे ही महेश्वरी सुनता है वो कहता है, आइडिया तो बुरा नहीं है, ऐसा ही करते हैं। और ये बोल करके वो आशी को एकदम से पकड़ता है और उसके गर्दन पर चाकू रखते हुए कहता है, अब ठीक है। आशी जो कहती है, अब एक बात बता, तू कहीं सच में मेरा गर्दन काटने वाला तो नहीं है। महेश्वरी जी कहता है, नहीं नहीं बहना, तुम हमारे साइड में हो, ऐसा क्यों करूँगा मैं। आशी जो कहती है, नहीं मतलब उन 60 लड़कियों को मैंने
नहीं मतलब उन 60 लड़कियों को मैंने रिहा करवा दिया था तेरे चंगुल से, तू मारेगा तो नहीं, बदला तो नहीं लेगा। महेश्वरी जो कहता है मेरी जान से ज़्यादा इम्पोर्टेंट थोड़ी ना वो लड़कियाँ, दूसरी लड़कियाँ पकड़ लूँगा। आशी जैसे ही सुनती है वो एकदम से अपने दांत को कस लेती है, मगर फिर भी वो महेश्वरी की बात पर कुछ नहीं कहती। वहीं आर्यांश के आदमी जो चारों तरफ से उस अड्डे को घेर लिए थे, वो अड्डा जो कि पूरी तरह से झोपड़ी का बना हुआ था, और वहीं वहीं बाहर से अब आशी, महेश्वरी और महेश्वरी के सारे आदमियों को बंदूक चलने की भी आवाज़ सुनाई देने लगती है। आर्यांश जो अपने सारे बॉडीगार्ड्स के साथ अंदर आते हैं, वहीं आर्यांश सबसे आगे चलते आ रहे थे, जैसे उन्हें किसी बात का खौफ ही ना हो। सबसे पहले उन्हीं की एंट्री होती है और जैसे ही वो दरवाज़ा खोलकर अंदर आए थे, सारे लोग एकदम से चैतन्य हो जाते हैं। महेश्वरी की पहले तो पूरी रीढ़ की हड्डी तक कांप गई थी, लेकिन फिर भी आशी उसे हिम्मत देते हुए कहती है तुझे पता है ना तुझे क्या करना है, मकसद से बिल्कुल भी हटना मत। याद रखना कि तुझे मेरे गर्दन पर चाकू रखना है, क्योंकि यही है एक तरीका जो तुझे बचा सकता है आर्यांश शहजादा से। बात समझ में आई? महेश्वरी जो धीरे से कहता है हाँ हाँ आई, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों डर लग रहा है। वहीं आर्यांश शहजादा के एक कदम जैसे अंदर पड़ते हैं, महेश्वरी थोड़ा कांपने लगता है और आशी से कहता है बच जाऊंगा ना मैं? आशी जो कहती है भगवान ही जाने, बस तुम मुझे बचा लेना। वहीं आर्यांश शहजादा एक एक कदम करके उन लोगों के ठीक सामने आ गए थे। शाश्वत और साथ ही आर्यांश के बहुत सारे बॉडीगार्ड्स भी उन लोगों को पूरी तरह से घेर चुके थे। आज वहीं आर्यांश की नज़र जैसे ही माहेश्वरी पर पड़ती है और जैसे ही वो देखते हैं कि आशी इस वक्त माहेश्वरी के चंगुल में है, वो पूरे कॉन्फिडेंस में एक बार माहेश्वरी को देखते हैं और एक बार आशी को, और फिर माहेश्वरी के सिर पर गन पॉइंट करते हुए कहते हैं उसे छोड़ दे। माहेश्वरी तुरंत ही उसे छोड़ने वाला होता है, लेकिन तभी आशी उसके एक हाथ को पकड़ते हुए कहती है अभी पागल है क्या, छोड़ना मत। अगर उनके कहने पर इतना आसानी से छोड़ देगा तो तुझे क्या लगता है तू बच जाएगा? महेश्वरी जो कहता है पता नहीं कहाँ से तुझे पकड़ लिया यार, गलती हो गई। आशी जो कहती है तू गुंडा है, महेश्वरी गुंडा, जिससे कितने सारे लोग कांपते हैं, डरते हैं। हाँ क्या हो गया तुझे, तू टॉम एंड जेरी खेल रहा है क्या? वही महेश्वरी जो कहता है पता नहीं लेकिन थोड़ा डर लग रहा है। आशी जो कहती है कॉन्फिडेंस रख, कॉन्फिडेंस, कुछ नहीं होता। महेश्वरी जो कहता है वो आगे बढ़ रहे हैं, एक काम कर पीछे हो जा, पीछे हो जा। आशी जो कहती है अरे पीछे नहीं होना है, मेरे गर्दन पर चाकू थोड़ा कस के दबाना। महेश्वरी जो कहता है और अगर तेरी सांस अटक गई तो? आशी जो कहती है इतनी आसानी से सांस नहीं अटकती है, और थोड़ा डरा उनको, कुछ डायलॉग मार, तेरे चक्कर में क्या मैं मारूं डायलॉग? महेश्वरी जो आर्यांश को देखकर कहता है देखो आगे बढ़ने की कोशिश मत करना आर्यांश जी, अगर आप आगे बढ़ेंगे तो मैं इसे मार दूंगा। आशी कहती है वाह आर्यांश जी, अपने दुश्मन को कोई इतना रिस्पेक्ट देता है। आशी जो एक बार माहेश्वरी के पेट पर मारते हुए कहती है तू एक नंबर का बेवकूफ ही रह जाएगा, कुछ नहीं हो सकता तेरा, गधा है तू, गधा, बैल बुद्धि। इधर आशी लगातार बोले जा रही थी और वहीं माहेश्वरी जो कि पीछे जाता जा रहा था, वो भी आशी के गर्दन को पकड़ करके और आर्यांश शहजादा उसी की तरफ आगे बढ़ते जा रहे थे। अब वो पूरी तरह से माहेश्वरी के ठीक सामने आ गए थे। आशी जो कहती है लग गए मेरे तो, अब नहीं बच पाऊंगी मैं। आर्यांश तुरंत एक झटके से आशी की कलाई को पकड़ते हैं और फिर माहेश्वरी को देखकर कहते हैं तुम उसे जिंदा छोड़ोगे या तुम्हारी लाश बनाओ पहले। जैसे माहेश्वरी सुनता है वो तुरंत ही आशी को छोड़ते हुए कहता है माफ़ कर दो, मेरे से गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। आर्यांश जो कहते हैं गलती तो नहीं की तूने, बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। पहले उन लड़कियों को किडनैप किया, उसके बाद न जाने उन लोगों के साथ क्या क्या किया, धंधे पर रखा उन्हें। माहेश्वरी जो कहता है नहीं मैंने धंधा नहीं करवाया, धंधा करवाने वाला था उससे पहले ये लड़की आ गई। आर्यांश जो कहते हैं वो सब छोड़, इसके बारे में तो मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन फिलहाल आशी को तूने हाथ लगाकर अच्छा नहीं किया। मेरी फियांसी है ये, फिर भी आज तक मैं इसके इतने करीब नहीं आया, और तू? महेश्वरी जो कहता है अरे बहन जैसी है मेरी, हाँ आशी बहना बताओ। आशी जो कहती है मैं क्या बताऊं, तू जब मेरे काम नहीं है तो मैं तेरे काम क्यों हूँ? और फिर वो आर्यांश को देखकर कहती है आप मार दो इन्हें, ये बचने लायक ही नहीं है।
आइए जानते हैं क्या अब आशिक के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है और क्या फिर से आर्यांश शहजादा आशिक के दिमाग से ज़्यादा होशियार निकल गए और आशिक का सारा प्लान इस बार फिर से पानी में मिल चुका है या फिर कोई और ऑप्शन बचेगा आशिक के पास। आइए जानते हैं क्या यह शादी अब हो भी पाएगी या फिर नहीं। आइए जानते हैं आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है और सुनते रहिए फोर्स्ड मैरिज विद मिनिस्टर सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ।